इस दुख का अंत करेगा ऋषभ पंत। रौद्र क्या है खेल उसका, लाल गेंद में वही हिंद का सरदार है। और जितने भी टिकते सभी वो खेल को कर खत्म करता, ऐसा जो प्रहार है। लाखों और करोड़ों में यदि जगह बना वो पाया है, तो तुक्का नहीं है उसका, कोई मेहनत करके आया है। तुझमें हिम्मत है पंत उठेगा, बुरे वक्त का मुंह तू तोड़ेगा। घमंड तू तोड़ा था गाबा का, इस दुख को तू ही तोड़ेगा, इस दुख को तू ही तोड़ेगा। दिल से हम सभी भारतीयों की यही है दुआ, अपनी सभी तकलीफों का अंत करके ऋषभ पंत बहुत ही जल्द क्रिकेट मैदान पर वापसी करके एक बार फिर सभी क्रिकेट प्रशंसकों का करेगा मनोरंजन। जय माता दी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप, मैं और हम सभी माता चंद्रघंटा जी को प्रणाम करते हैं, जो कि है दुर्गा माता जी का तीसरा रूप। और आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, शनिवार का एक शुभ दिन है, जिसको हम कहते हैं ओम शनिश्चराय नमः। क्योंकि आपको पता है ये 2024 है, यानी 8 नंबर है, और शनिदेव जी इतना 8 नंबर पसंद करते हैं, तो शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है। लेकिन कल दोस्तों थी 4 अक्टूबर, और कल एक और भारतीय सितारे ने मनाया अपना जन्मदिन। तो जब 2024 T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था, तो मैंने वादा करा था आप सबसे कि हीरोज के बारे में बात होगी। हमने बात करी कोच राहुल द्रविड़ के बारे में गुरु पूर्णिमा पे। हमने बात करी एक कैच ने कैसे जिताया था वर्ल्ड कप, सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद हमारे कैप्स रोज सुपर हिट महेश शर्मा के बारे में भी बात करी थी, जब उन्होंने अपने 17 साल पूरे करे। आज एक यंग सितारे के बारे में बात करेंगे। आप समझ गए होंगे, जिनकी अपनी अपना लाइनें आपने सुनी। आप पूछ रहे होंगे मैंने कब रिकॉर्ड करी, कब मैंने लिखी थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत की, क्योंकि 4 अक्टूबर 1997 को उनका जन्म हुआ था। और अब मैं बताऊं उनका 27वां जन्मदिन है, और क्यों ये स्पेशल है इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों 5 जनवरी 2023 की ये बात है, जब मैंने ये अपना कुछ अपनी तरफ से लिखने का प्रयास करा था। ये लाइनें ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सोच के लिखी हैं, बस दिल से आ गई थी। क्योंकि 30 दिसंबर का वो एक मैं बात करूं भारतीय क्रिकेट के लिए काला दिन था, जब ऋषभ पंत जी का एक एक्सीडेंट हुआ था। अपना आपको सुबह सुबह खबर मिली थी, मुझे भी एकदम, मैंने उठते ही फोन खोला और ऋषभ पंत खून से लथपथ थे। एकदम मैं देखते ही घबरा गया, मुझे लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन जब पता चला तो बहुत दुख हुआ था। और उसके बाद जब पता चल गया था कि अभी वापसी में टाइम लगेगा, तो तब मैंने ये कविता लिखी थी और अपने इंस्टा स्टेटस और व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना शेयर करी थी, जो मैं काफी पसंद करता हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो अगले साल, यानी 2024 4 या 5 अक्टूबर को, जब उनका जन्मदिन होगा। और तब सोच लिया था कि यार 27वां जन्मदिन उनका खास होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो वापसी करेंगे आईपीएल में, वो वापसी करेंगे इंडियन टीम में। होपफुली वो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हों, और एक आध शतक उनके टेस्ट फॉर्मेट में आ जाए, और तीनों ही चीजें हो गई। तो उसके लिए मैं बात करूं, 2 लोगों को बहुत क्रेडिट जाता है। एक जिनके वो भक्त हैं माता रानी के, तो माता रानी की नवरात्रि चल गई, और दूसरे वो खुद, यानी हमारे यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत। और एक और हैं तीसरे, आप, यानी आप सब क्रिकेट फैंस, जिन्होंने उनके लिए दुआ करी थी। तो आज दोस्तों बात करेंगे ऋषभ पंत के क्रिकेटिंग करियर के बारे में, कैसे उतार चढ़ाव भरा करियर रहा। सिर्फ ये नहीं कि एक्सीडेंट से लेके अभी तक क्या हुआ, ओवरऑल उनकी पूरी जिंदगी के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों माता सरोज पंत जी और पिता लेट, यानी मैं बात करूँ नहीं हमारे बीच, राजेंद्र पंत जी के यहाँ 1997 में 4 अक्टूबर को एक लड़का जन्मा, जिसका नाम उन्होंने रखा है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की एक बहन भी है, साक्षी पंत, जिनसे मैं बात करूं उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है, जो भाई बहनों के बीच हमेशा ही देखने को हमें मिलता है। ऋषभ पंत मैं लगभग बात करूं तो 5-6 साल के 2002-3 की बात है, जब उनके पिता ने उनको देहरादून भेज दिया और उनका दाखिला करवा दिया इंडियन पब्लिक स्कूल में। ऋषभ पंत को क्रिकेट में बचपन से ही काफी रुचि थी, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप में से बहुत लोग नहीं जानते, ऋषभ पंत के जो पिता थे यानी लेट राजेंद्र पंत जी, जी हाँ, वो भी एक खिलाड़ी थे, जो अपनी यूनिवर्सिटी तक खेले थे और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन फैमिली से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन वो चाहते थे मेरे बेटे के साथ ऐसा ना हो, मेरे बेटे को फुल सपोर्ट मिले। लेकिन फैमिली क्या है, बहुत समृद्ध नहीं थी। तो पहले तो उन्होंने उनको इंडियन पब्लिक स्कूल भेजा देहरादून, और अपना यह कि वहां पर भी वो सब लोग भी रह रहे थे और अपना प्रैक्टिस करते थे अपने फादर के साथ ही। लेकिन वो समझ गए थे कि यार कुछ बड़ा करना है इसको, तो कोचिंग वगैरह भेजना होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता। तो उन्होंने उनको दिल्ली भेज दिया। कहाँ पे? सोनेट क्रिकेट क्लब, यानी तारिक सेना जी के पास। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ऋषभ पंत के पिता तो वहां नहीं रहते थे, और बहन भी अपना पढ़ाई कर रही थी। तो माता श्री, यानी मैं बात करूं सरोज पंत जी, ने फैसला लिया मैं ऋषभ के साथ वहां जाऊंगी, क्योंकि सैटरडे संडे वहां अपना प्रैक्टिस करेंगे सुबह से शाम या रात तक, और उसके बाद मैं बात करूं 5 दिन अपना वो वहीं दिल्ली में स्कूलिंग करेंगे। तो ऋषभ पंत बताते हैं कि अपना सैटरडे सुबह मम्मी वहाँ छोड़ जाती थी, और रात तक वहाँ फिर अपना वो खेलते थे, और मम्मी के साथ वापस जाते थे। और फिर सैटरडे को, संडे को भी यही रहता था। मंडे को अपना सुबह स्कूल लेके गई और शाम को वापस ले गई। लेकिन बात ये रात कहाँ कटती थी,
दोस्तों रात कटती थी गुरुद्वारे में। जी हाँ, मोती बाग दिल्ली की जो जगह है वहाँ पे गुरुद्वारा है, आज भी आप वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पे दोनों माँ बेटे रहते थे। वहाँ पे ऋषभ पंत की माता जी काम करती थी और अपना ये कि दोनों वहीं लंगर में खाना खाते थे। तो कितनी अजीब सी बात है कि एक बंदा आज जो करोड़ों का मालिक है वो कभी गुरुद्वारे में रहा करता था दिल्ली के मोती बाग में। लेकिन यही तो स्ट्रगल होता है। ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। और तारिक सेना जी ने बताया कि बीच में एक वक्त आया, ये बात है 2009-10 की, जब ऋषभ पंत 12 साल के थे और 2011 तक ऐसा रहा। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आशीष नेहरा जी एक बार आए थे सोनेट क्रिकेट क्लब। उन्होंने कहा था कि ये लड़का एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा, जब वो 14 साल के थे। और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई। ऐसा उन्होंने विराट कोहली के लिए भी कहा था, आपको याद होगा। अब इसके बाद दोस्तों बड़ी बात क्या रही, ऋषभ पंत लगातार अच्छा खेलते रहे वहां पे। लेकिन उससे पहले एक और स्ट्रगल उनकी जिंदगी में यह आया कि उनको राजस्थान जाना पड़ा, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी माताजी भी यहाँ रह रही हैं और उनको भी स्ट्रगल झेलना पड़ता है। तो उनको उन्होंने वापस भेज दिया अपने पिताश्री और अपनी बहन के पास, और वो अपना चले गए राजस्थान, क्योंकि वहाँ उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि यार वहाँ उनका एक फैमिली मेंबर रहता था, तो वहाँ उनके लिए चीजें आसान थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वहाँ उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो दिल्ली के थे और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हैं। तो वापिस वो दिल्ली आए और अब अपना अकेले ही रहे, सोनेट क्रिकेट क्लब के लिए फिर से खेले और जगह उन्होंने बना ली अपने लिए। मैं बात करूं विजय हजारे में, दुलीप ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, और 2012-13 में उन्होंने अपना डेब्यू करा, बहुत अच्छा खेले। पहले दुलीप ट्रॉफी में बात करूं, लिस्टे में, और उसके बाद विजय हजारे में। इसके बाद दोस्तों रणजी में उन्होंने कमाल करा। 2014-15 सीजन में 100 बनाई और पहले ऐसे विकेट कीपर बने जिन्होंने 100 बनाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विकेट कीपर आप ज्यादातर देखते हैं नंबर 5, 6, 7 अपना खेलते हैं। तो बड़ी बात क्या रही, उनका नाम आया अंडर 19 क्रिकेट टीम में। राहुल द्रविड़ को वो काफी अच्छे लगे, वो कोच थे 2016 टीम के, और कप्तान थे ईशान किशन और 22 कप्तान थे ऋषभ पंत। तो 1 फरवरी का दिन था जब नेपाल के सामने 24 बॉलों में उन्होंने बना डाले 78 रन और मात्र 18 बॉलों में अर्धशतक पूरा कर लिया, जो आज भी रिकॉर्ड है। बस यही ऋषभ पंत नजर में आ गए थे और अब लगा था भाई ये बंदा जल्दी टीम में आएगा। इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाया, लेकिन ऋषभ पंत, ईशान किशन जैसे बड़े खिलाड़ी, सरफराज खान नजर में आ चुके थे। वॉशिंगटन सुंदर भी उसी बैच के थे और इंडिया लगातार अच्छा कर रहा था। देखते ही देखते उनको दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जब आपको याद होगा डीडी थी, उसमें खेलने का मौका मिला। यानी जिस टीम से शुरुआत करी थी आज भी उसी में है और होपफुली आगे भी काफी लंबे समय तक रहेंगे। वहाँ खेले, बहुत अच्छा खेले और लगातार अच्छी पारी उन्होंने करी। आते ही अर्धशतक लगाया, 42 बॉलों में 17 रन बनाए। अगले साल मैं बात करूं 1 फरवरी का ही दिन था, यानी 1 फरवरी के लिए खासकर स्पेशल रही है। मैं गलत नहीं हूं तो 2017 का वो टाइम था, तीसरा T20 था जो युवराज और रैना के करियर का आखिरी T20 भी था, जहाँ पे ये हुआ कि ऋषभ पंत ने अपना डेब्यू करा, नंबर 7 पे हुआ है और 2 बॉलों में उन्होंने 5 रन बनाए। चहल ने 6 विकेट ली और धोनी ने अर्धशतक लगाई। एक सीरीज डिसाइडर मैच था, लेकिन ऋषभ पंत को यहाँ फुका दिया, बड़ी बात थी। ज्यादा तो खैर वो कुछ नहीं कर पाई, मात्र 2 बॉलिंग में मिली थी और उसके बाद इनिंग्स खत्म हो गई। इसके बाद 2-3 महीने बाद उनको वेस्ट इंडीज में अपना एक T20 खेलने का मौका मिला, लेकिन वो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाए और टीम से ड्रॉप हो गए। इसके बीच दोस्तों बड़ी बात क्या रही, IPL उनका बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन दोस्तों तभी क्या हुआ, लगभग 19 साल के ऋषभ पंत के पिता की डेथ हो गई। जी हाँ, यानी बचपन से ही जो उनका सपोर्टिंग सिस्टम थे उनकी डेथ हो जाना ऋषभ पंत के लिए बहुत ही दुखदायक वो पल था, क्योंकि अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तो अब और मौका था और राजेंद्र पंत जी को दिखाने का उनको मौका था कि देखो आपने मुझे इतना सपोर्ट करा और मैं T20 टीम में आ गया हूँ और अभी आगे वनडे टेस्ट में आने वाले थे। लेकिन SRT कहते हैं ना अपनी मूवी में कि अब मेरे साथ आगे जो जो अच्छा होगा ना जो है वो अब मेरे फादर नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो ऊपर से देखेंगे। और एक और बड़े खिलाड़ी इन्हीं के कप्तान विराट कोहली, उनके भी फादर की डेथ हो गई थी। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, तो ये भी एक अंदेशा था कि ऋषभ पंत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। इसके बाद 2018 निदास कप में उनको पहले 2 मैचों में मौका मिला रोहित की कप्तान ने, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन मौका आया अगस्त में, जब मास्टर स्ट्रोक चला था रवि शास्त्री कोच और कप्तान टेस्ट के बहुत अच्छे विराट कोहली ने। जब पहले 2 मैच में डी के फ्लॉप हो गए और साहा अच्छा नहीं खेले, तो मौका इनको दिया। 3rd 4th टेस्ट में जरूर फ्लॉप हुए, लेकिन आते ही पहली बॉल पे छक्का मारने वाले वर्ल्ड क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बने, इंडिया के ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात है, इतने सारे खिलाड़ी, लाखों खिलाड़ी खेल चुके और उन्होंने कारनामा था। फिर आखिरी टेस्ट में जब भारत 2 रन पे 3 विकेट गवा चुका था, 450 रन बनाने थे, उस टेस्ट में जान डाल देना कि एलेस्टियर कुक और कप्तान जो रूट और एंडरसन ब्रॉड घबरा जाए, ऐसा ऋषभ पंत करने का दम रखते थे। उन्होंने दिखाया पहली बार, जहां 149 रन राहुल ने और 125 ऋषभ पंत ने बनाई। ये मैच ओवल में बस यहीं से दिखने लगा था। इसके बाद वेस्ट इंडीज यहाँ पे आया तो 2 इनिंग में बात करूँ 92 रन बनाना पहले मैच में, दूसरे मैच में जहाँ दूसरा मैच फंसा हुआ था, लेकिन वहां से इंडिया को 1 साइडेड मैच जिता दिया। लग रहा था ऋषभ पंत बड़ा करेंगे। वही वेस्ट इंडीज जब वनडे सीरीज खेलने आई तो वहां पे उन्होंने ODI डेब्यू करा, हालांकि पहले मैच में इनकी बैटिंग नहीं आ पाई यहाँ पे भी, और फिर 1-2 मैच फ्लॉप रहे। फिर 2019 वर्ल्ड कप का टाइम आ रहा था, लेकिन उससे पहले बड़ी बात कर रही, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता तो आखिरी मैच इंडिया को ड्रॉ करा। और पुजारा के बहुत अच्छे 193 रन थे, जडेजा के 80-90 थे, विराट के भी अच्छे थे, लेकिन बहुत आगे भारत को जाना था कि 400 रन नहीं चाहिए, 500-600 रन चाहिए। भारत ने 650 रन बना डाले, क्योंकि 159 बना डाले ऋषभ पंत ने, और ऐसा पहले
विकेट कीपर बने भाई, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, नहीं तो किसी ने भी नहीं लगाया था, जो हम अक्सर बात करते हैं। इसके बाद बड़ी बात क्या रही, 2019 वर्ल्ड कप से पहले बात ही हो रही थी कि ऋषभ पंत खेलेंगे या नहीं, लेकिन जब कुछ स्टंपिंग या कैचेज उनसे मिस हो जाती थी तो अक्सर लोग चिल्लाने लगते थे धोनी धोनी, और उनको टीज करने लगते थे, जो मुझे, आपको और किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे 2019 वर्ल्ड कप में उनका नाम आ गया, क्योंकि राइडू का जो आपको पता विवाद हुआ, शिखर धवन इंजर्ड हो गए, और इंग्लैंड के सामने 40 की पारी, वेस्ट इंडीज के सामने भी, बांग्लादेश के सामने भी 30-40 की पारी अच्छा खेल रहे थे, श्रीलंका के सामने भी नॉट आउट गए, लेकिन सेमीफाइनल में 62 बॉलों में 32 रन की उनकी पारी, और उसका तो विकेट सेक देना थोड़ा दुखदायक लगा था। हालांकि मैं बात करूं, एक 22 लगभग साल के लड़के पे उतना प्रेशर डाल देना सही नहीं था, तो ये मैनेजमेंट और सिस्टम की गलती थी कि इनसे पहले मौका वो शायद युवराज, रायना, अंबती रायडू, अजिंक्य रहाणे को ही देना चाहिए था। इसमें इनकी कोई खुद की कमी नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन ज्यादा कमी मुझे मैनेजमेंट, कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री की लगी, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ। इसके बाद ऋषभ पंत को ज्यादा मौके मिल रहे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का वो लास्ट मैच था, लेकिन बात ये थी कि वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ पा रही थी जो आनी चाहिए थी। इसके बाद आपको पता है कोविड आ गया और नंबर 5 पे राहुल को मौका मिलने लगा और राहुल विकेट कीपर बन गए। फिर जब आईपीएल 2020 हो रहा था, ऋषभ पंत वाइस कप्तान थे, वैसे भी कप्तान नहीं थे, लेकिन तारीफें बटोर रहे थे, लेकिन वहाँ उन्हें बड़ा तगड़ा झटका लगा जब ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस हुई और वनडे और टी20 में उनका नाम नहीं था, और पहले टेस्ट से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन 36 रन पे ऑल आउट होने के बाद भारत ने दूसरे मैच में अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री ने उन्हें मौका दिया, वहां बहुत अच्छा नहीं कर पाए। फिर तीसरे मैच में भी लबूशेन और स्टीव स्मिथ की कैच और स्टंपिंग मिस कर दी। पॉन्टिंग ने कहा कि अब ये सीरीज इंडिया नहीं जीत पाएगा और इसके जिम्मेदार होंगे ऋषभ पंत। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देख नहीं लगती। जब 400 रन चेस करने और 100 पे भारत 3 हो जाए, अजिंक्य रहाणे आउट हो जाए, रोहित गिल आउट हो जाए, विराट कोहली ना हो, आपको पता है अब बस पुजारा ही है, रहाणे और अश्विन, मैं बात करूं विहारी और अश्विन इंजर्ड हैं, और लगातार मतलब पुजारा भी बॉले खाए जा रहे हैं, तो कोई बंदा आपको ऐसा चाहिए जो अच्छा खेल के जाए, और भाई तभी 97 रन बना देना, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच जीत ही जाएगा। वो तो बाद में आउट हो गए और वो मैच फिर अश्विन और विहारी को ड्रॉ करवाना पड़ा, जो उन्होंने बहुत अच्छे से करा। तो इतनी अच्छी पारी कर देना ये बहुत कम लोग ही कर सकते हैं, और वो ऋषभ पंत ने करके दिखाया। फिर आखिरी मैच में भाई जब आखिरी दिन 328 चाहिए हो, रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट ना हो, फिर गिल भी बाद में 91 पे आउट हो जाए, रहाणे भी 25-30 पे आउट हो जाए, पुजारा 50 पे आउट हो जाए, अच्छा खेल के जा रहे थे सब, फिर मयंक भी 25-30 पे आउट हो जाए और 60 रन चाहिए, वहां से इतनी तेज बना देना 10 ओवर में, बहुत बड़ी बात थी। और फिर याद है ना, विवेक राजधान जी ने बोला था टूटा है गावा का घमंड, तो भाई गावा का घमंड इस बंदे नहीं तोड़ा था। जब चौका लगाया था ना, मजा आ गया था, उछल पड़े थे जोश में सब लोग। अब धीरे धीरे लग रहा था कि ऋषभ पंत का करियर ऊंचाइयां पकड़ेगा, और जब इंग्लैंड यहाँ आया तो टी20 में भी अच्छा खेले, वनडे में 2 मैचों में मौका मिला, तो एक में अर्धशतक और आखिरी में सीरीज डिसाइडर में अर्धशतक, जिसकी इन्हीं की पारी वजह से इंडिया मैच जीत पाया। लेकिन दोस्तों फिर से वही बड़ी बात रही, उतार चढ़ाव वाली, ये कप्तान बने डीसी के, और अपना बड़ी बात क्या रही, डीसी फर्स्ट भी आई, लेकिन बड़ी बात क्या रही कि डीसी अपना पहले दिल्ली अपना सीएसके से हार गई और फिर केकेआर से क्लोज मैच हार गई। तो लोग कहने लगे थे कि ऋषभ पंत में भी वो वाली बात कप्तानी में नहीं है जो हम विराट कोहली के लिए कहा करते हैं, और यहीं से विराट कोहली कप्तानी का 2021 में अंत भी हो रहा था, वहां पे भी ये बहुत अच्छा नहीं कर पाए। 30 की पारी इनकी आई, लेकिन विराट ने जो 50 बनाए थे उसमें एक तेज पारी साथ में चाहिए थी, जो काम यही कर सकते थे, क्योंकि रोहित, राहुल और सूर्य आउट हो चुके थे। तो अब इनके बाद जडेजा, पांड्या से उतनी उम्मीद नहीं थी और वो कुछ कर भी नहीं पाए। इसके बाद न्यूजीलैंड वाले मैच में भी ये 18 बॉलों में 12 रन बना के आउट हो गए, तो लग रहा था यार पंत भी टी20 में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, जो खासकर बहुत बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पाते हैं, कि टेस्ट वनडे में तो बहुत अच्छे, लेकिन इस वक्त नहीं। लेकिन अभी किसको क्या पता था कि आगे क्या होगा। इसके बाद दोस्तों 2022 में गए, जहाँ श्रीलंका के सामने उन्होंने 90 रन बनाए, 5 टेस्ट 50 लगाई। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए 28 बॉलों में श्री कपिल देव जी का रिकॉर्ड तोड़ी ना, बहुत बड़ी बात थी। फिर आया दोस्तों इंग्लैंड का टूर, जो कि उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि पहले टेस्ट में एडवेस्टन में, जो कि सीरीज डिसाइडेड टेस्ट था, वहां अपना शतक लगा देना और एक लंबा शतक लगाना बहुत बड़ी बात थी। साउथ अफ्रीका में केप टाउन में शतक लगा देना सीरीज डिसाइडर था, हालांकि दोनों ही मैच इंडिया हार गया। तो इनके साथ भी वही होता था जो उनके गुरु महेंद्र सिंह धोनी याद होता था, कि सीरीज डिसाइडर में रन बनाना, मेन मौके पे रन बनाना, विकेट गिरने के बाद रन बनाना और मैच हार जाना, क्योंकि टीम परफॉर्मेंस ऐसी नहीं मिल पाती थी। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या रही, धीरे धीरे ये डिसाइड होने लगा था कि ऋषभ पंत भाई बड़े मैच के खिलाड़ी है। और दोस्तों इंडिया 1-1 से वनडे सीरीज टाई करके चल रहा था, और दूसरे मैच में ऋषभ फ्लॉप हो गए। अब लगा कि यार अब तो शायद ऋषभ को मौका रोहित नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों आप सोचो तीसरे मैच में आप 250 चेस कर रहे हो और धवन, रोहित, कोहली जल्दी आउट हो जाए, क्या ऐसा होता है? लेकिन ऐसा उस दिन हुआ था। और क्या उसके बाद इंडिया मैच जीत सकता है? नहीं, इंडिया वन साइडेड सिर्फ हार सकता था, लेकिन 40 ओवर में इंडिया मैच जीत जाए, क्या ऐसा हो सकता है? उस दिन ऐसा हुआ था, क्योंकि ऋषभ पंत ने लगाया था अपने करियर का पहला शतक, जब बहुत ही अच्छी 125 की पारी थी, और बहुत ही अच्छी उसको उन्होंने नहीं खेली, कि लगातार चौके चौके टॉप ली, और बाकी बॉलर जो आग उगल रहे थे धवन, रोहित, कोहली की तिकड़ी के सामने, सूर्य के सामने, उसको इन्होंने घसेट दिया, और साथ में पांड्या ने भी अच्छे लगा और इंडिया मैच जीत गया। अब ये गए एशिया कप और वर्ल्ड कप में, पहले इनसे मौका डिजर्व करते थे डीके, और उनको मौका मिल रहा था, लेकिन जब डीके ने अच्छा नहीं करा तो होपफुली इनको सेमीफाइनल में मौका मिला, लेकिन इंडिया वो मैच 1 से 8 हार गया। फिर बांग्लादेश में इंडिया ओडीआई सीरीज हार गया, जहाँ इनकी परफॉर्मेंस बुरी रही।
और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अभी देखते हैं कि इनको वनडे में लेना भी है, नहीं लेंगे जरूर हम वर्ल्ड कप में, लेकिन कुछ मैचों बाद लेंगे। और फिर इन्होंने टेस्ट में भी बांग्लादेश में 90 रन बनाए। लेकिन दोस्तों हुआ ये, जब ये दिल्ली वापस आए और फिर अपना ये कि उत्तराखंड जा रहे थे, उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे थे, तो इनका एक्सीडेंट रात को हो गया। और 30 दिसंबर की सुबह थी जब वो खबर आई, और ये तय हो गया था कि ऋषभ पंत 1.5-2 साल से क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं। वो तो उन्होंने इतनी जल्दी रिकवरी कर दी, बताते हैं पहले चला भी नहीं जाता, तो वो वीडियो देखते थे, देख के दुख लगता था। और उसमें कई आप और मेरे जैसे लोग इनके लिए प्रे करते थे, कुछ शायरी लिखते थे, और सारा सपोर्ट मिला। सब पीएम की मैं बात करूं, सारी क्रिकेट टीम की बात करूं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट गांगुली और जय शाह जी की बात करूं, सबकी बात करूं, सब लोगों का वो सपोर्ट मिल रहा था। तो जरूरी था कि भाई बस अपना ही जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर मैं बात अगर गलत नहीं हूं तो मैं 23-24 मार्च का, वो 2024 का दिन था जब इन्होंने वापसी करी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और उसी सीजन में 440 रन बना दिए। और उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड कप में बड़ी बात क्या रही कि 8 मैच में वैसे 150 ही रन है, लेकिन आयरलैंड के सामने भी 30 प्लस की पारी, पाकिस्तान के सामने सबसे ज्यादा 42 रन। आपने 120 बनाए तभी तो आप डिफेंड कर पाए, कैसे बनाए? ऋषभ की वजह से बनाए। अफगानिस्तान के सामने भी अच्छी पारी, यूएसए के सामने भी 20 रन बनाया गया जहाँ मैच फंस रहा था। इसके सिवा भी बात की जाए तो बांग्लादेश के सामने अच्छी पारी, तो स्पाइडी ने लगातार अच्छा किया। हाँ जरूर लास्ट के 3 मैच ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आरएसए के अच्छे नहीं गए, आगे इनको भी रिकवर करना है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना जरूरी था, वो उन्होंने करा। और दोस्तों एक चीज आपने नोटिस करी हो ना करी हो, मैंने करी हो, क्लासन की कैच उस टाइम पे पकड़ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसे टाइम पे ऐसी कैचेस छूट जाती हैं। ऐसी कैचेस पकड़ गई तो महेंद्र सिंह धोनी बने थे, और ऐसी कैच पकड़ के अब ऋषभ पंत बन रहे हैं। वो जो सिंगल उन्होंने बचाया, वो जो बॉल नीचे रह गई पांड्या की, वो चौका निकल सकता, तो बस प्रेशर कील आपको करना होता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर बार नहीं करना होता, तो वो इन्होंने करके दिखाया और फाइनली अपना वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। और अब बारी थी इनके फेवरेट फॉर्मेट में आने की, टेस्ट में, और वहां आते ही पहले मैच में बांग्लादेश के सामने शतक लगाया 634 दिन बाद जब टेस्ट में वापसी हुई। तो दोस्तों इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती थी। और अब तैयारी ऑस्ट्रेलिया में जाने की, न्यूजीलैंड में जरूर पहले खेले कि अपना इंडिया न्यूजीलैंड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जो मेन सीरीज इनकी होगी वो बीजीटी में होगी, क्योंकि दोनों बार इन्होंने बहुत अच्छा खेला। सो देखना होगा कि लगातार तीसरी बार ये ऑस्ट्रेलिया का किला फतेह कर पाएंगे। मेरा जवाब है हाँ, 100% बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों अगर इनकी करियर की बात की जाए तो 68 T20 खेले हैं, 1000 में बात करूं 65 रन है, 23 की एवरेज है, तो थोड़ी कम है, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट बढ़िया लाए, लगातार 150 के आसपास का रहे, 3 अर्धशतक हैं, जो और अर्धशतक बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। और आने वाले समय में भारत को और वर्ल्ड कप जिताएं, जैसे सूर्य की कप्तानी में भारत 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, फरवरी मार्च में एशिया कप खेल रहा है T20 अगले साल सितंबर अक्टूबर में, तो वो होपफुली बहुत अच्छा ही करें। वनडे की बात की जाए तो 30 मैच में 865 रन है, यहाँ पे भी 65 ही है, तो 65 से इनका कुछ रिश्ता है। 34 की अपना एवरेज है, 5 अर्धशतक है, वो एक शतक है वो जो 125 का मैंने बताया, तो उसको भी और अच्छा करें, और होपफुली CT 2025, 2027 एशिया कप और 2027 वर्ल्ड कप में अच्छा करें और इंडिया को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें इनकी 26 कैच और 1 स्टंपिंग है, T20 में 29 कैच और 9 स्टंपिंग है, और T20 वर्ल्ड कप में मीडियम से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब इनका फेवरेट फॉर्मेट यानी टेस्ट, जहाँ 35 मैच है, वहाँ इन्होंने जो है 119 कैचें पकड़ी हैं, 14 स्टंपिंग करी है, और इसके सिवा बात की जाए तो 45 के ऊपर की एवरेज है, 2419 रन है, 11 अर्धशतक है और 6 शतक है, तो भाई क्या कमाल का खेले हैं। और दोस्तों 6 शतक तो ठीक है, जो मैंने बात करी एडवेस्टन में आया, ओवल में आया, सिडनी में आया, चेन्नई में वो रिवर्स स्वीप जो लगाया एंडरसन को, भाई कौन कर सकता है ऐसा? जब मैच फंसा हो, इंडिया का WTC फाइनल जा सकता है, ऋषभ पंत ही कर सकते हैं। अभी जो शतक लगाया इतना अच्छा चेन्नई में, उसकी अलग ही बात थी। और इसके सिवा दोस्तों बड़ी बात क्या रही कि अगर SRT के 9-10-90 थे, तो इनके अभी 6-90 ऑलरेडी हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के सामने 2 बार 92, ऑस्ट्रेलिया के सामने 97 सिडनी वाला, श्रीलंका के सामने एक 92, एक 93 बांग्लादेश के सामने, तो काफी बार, और एक बार 92 इंग्लैंड के सामने, तो काफी बार आउट हो चुके हैं। और 89 गाबा में आप नहीं भूल सकते, ये रन खत्म हो गए, नहीं तो शतक आ जाता। तो आप समझना चाह रहे हैं कि बहुत शतक इनके मिस हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो शतक मिस हो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए, ये पारियां आपकी आती रहनी चाहिए स्पाइडी। और जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा करो आने वाले समय में, जो अभी तक माता रानी है भगवान से मांगा था वो दे दिया उन्होंने। अब आने वाले समय में CT 2025, 2027 वर्ल्ड कप, 2027 एशिया कप, 2025 एशिया कप, 2026 T20 वर्ल्ड कप और WTC फाइनल 2025, और इसके सिवा बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। मैं नहीं कह रहा हूँ इंडिया सब कुछ ही जीते, ये आप सब में अच्छा करो, लेकिन ज्यादातर में आप अच्छा करो और इंडिया ज्यादातर जीते, ये हम चाहते हैं। और भाई अगर ऐसा सभी हो जाए तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी तो बात हो सकती है। तो दोस्तों ये कहानी थी ऋषभ पंत की, कैसे उतार चढ़ाव बड़ी वाली कहानी थी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि अप डाउन लगे रहते हैं बड़े खिलाड़ियों के करियर में, लेकिन कैसे बचपन से लेके अभी तक का स्ट्रगल उनका रहा, बहुत बड़ी बात है इतना बड़ा खिलाड़ी बनना। और होपफुली वो आगे भी अच्छा करेंगे भारतीय टीम के लिए। और टेस्ट के मैं उनको आने वाला कप्तान भी देखता हूँ। मैं चाहूंगा कि अभी जब WTC फाइनल खत्म हो तो चाहे इंडिया जीते हारे, जैसा रोपो ने करा था T20 वर्ल्ड कप में, फिर रिटायरमेंट ली हुई थी, तो वहाँ की टेस्ट कप्तानी इनको दी जाए और वाइस कप्तानी अपना यंग खिलाड़ी शुभमन गिल को दी जाए, क्योंकि अगर तीनों फॉर्मेटों में अलग कप्तान वाइस कप्तान रहेंगे तो टीम बहुत ही अच्छा करेगी। और बाकी विकेट कीपिंग ये लगातार अच्छा करेंगे ही,
पहले लोग बात करते थे महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में लोग बात करेंगे यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत की। और इसमें दोस्तों एक और बड़ी बात क्या है, एक चिगड़ी जो आपको पता हुआ करती थी, अनहोनी को होनी कर देते थे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब वो जमा होते थे युवराज सेंसेशनल सिंह, सुरेश रिलायबल रायना और महेंद्र सिंह डिटरमाइंड धोनी। जी हाँ, तो दोस्तों उनकी छाप इनमें दिखती है। विकेट कीपिंग की जब बात आती है तो हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं इनके अंदर। अगर मैं बात करूं शॉट्स की बात आती है तो हम सुरेश रैना को देखते हैं। और अगर बड़े मैचों में बड़ी पारी खेलने की बात आती है तो हम युवराज सिंह को देखते हैं। तो अच्छी बात है कि उन तीनों की कला इनमें है और आने वाले समय में आप देखेंगे उन तीनों की तरह ही बहुत बड़े बड़े मैच आने वाले समय में भी जिताएंगे, फंसे हुए मैच जिताएंगे, जो कर भी रहे हैं, लेकिन और अच्छे तरीके से करेंगे, यही हम सब आशा करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करके। और ऋषभ पंत आपका फेवरेट मेमोरी की बात करूँ तो अभी यही रही जब आपने अपना कमबैक करा। वैसे डार्क मेमोरी थी, लेकिन डार्क से मैं बात करूँ बहुत अच्छी मेमोरी बन जाना ये भी कभी कभी होता है, तो यही हुआ। बाकी यही अपना 2 फरवरी 2016 का दिन था जब आपके बारे में पता चला था, जब आपने 78 रन मारे थे। मेरे दोस्त सक्षम ने मेरे को बताया कि यार बहुत अच्छी पारी खेली एक लड़के ने, वो आया है और 24 बॉलों में बनाए। मैंने कहा अच्छा, आज जैसे सेम रायना का हुआ था तो 2010 में हुआ था, क्या कुछ 6 साल पहले। तो वही आप भी लेफ्टी हो और वो तो अपना लेफ्टी है हमारे लेजेंड सुरेश रैना, तो बहुत अच्छा लगा था तब सुन लिया। और उसके बाद हुआ और आपको याद होगा कि 97 रन उन्होंने रायना की जीएल के सामने मारे थे और रायना की वही तो अच्छी आदत थी, जब यूं गाल को पकड़ा था कि अब जो मैंने करा था तुझे करना है। और होपफुली वो बैटॉन रायना ने जो पास करी थी आज हम उसको देख भी रहे हैं और आने वाले समय में रायना की तरीके और अच्छी पारियां खेलेंगे। तो उसके बाद जब भी हुआ गापा टेस्ट जीते, आपने अच्छा खेला, कभी भी बात करी तो वॉल में बात करते हैं कि अरे हाँ यार ऋषभ पंत काफी बढ़िया खेला, या जब आपका कमबैक भी हो रहा था, या डीसी को भी सपोर्ट करने का मन आपकी वजह से करता है, जो आपकी कप्तानी में डीसी अच्छा कर रहे हो। तो होपफुली आने वाले समय में मुझे लगता है कि डीसी को आप चैंपियन बनाओगे, जो सहवाग नहीं कर पाए या वो नहीं कर पाए, क्योंकि हम दिल्ली के ही निवासी हैं। तो सीएसके को जैसे हमने हमेशा सपोर्ट करा है दुनिया रायना की वजह से, लेकिन चाहते हैं कि कभी दिल्ली भी जरूर जीते और जल्दी मुझे लगता है ऐसा देखने को हमें मिलेगा। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत। मे गॉड ब्लेस यू और माता रानी आगे आने वाले समय में भी आपके खूब रक्षा करेंगी। बस जैसा कि मैंने कहा कि आपने इतना अच्छा काम करा कि आपने बताया लोगों को कि भाई इतनी पे ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, तो भाई आप लोग भी जरा सीखो। एक डोनेशन बंदे को चाहिए था अपनी पॉलिसी रिलीज करने के लिए, तो वो उन्होंने दी। तो बड़े खुश मिजाज इंसान भी है, बहुत दिलदार इंसान भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी आपको लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के साथ जल्दी। बाकी तो मैचेस चल ही रहे हैं अब इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम के और मेंस टीम के भी, तो उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 25-26 साल में सर बहुत सारी लर्निंग है सर। उल्टा सीधा तो मेरे को लगता है टाइम के हिसाब से लोग सीखते रहते हैं, बट एक्सीडेंट ने सर एक चीज सिखाई है कि ज्यादा सोचो मत यार, बिकॉज हम लोग ना प्लानिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपनी लाइफ की। लाइफ को भी तो लाइफ होने दो ना, कि इंस्टिंक्ट को टेक ओवर करने दो, लाइफ को लेट इट हैपन वाला काम है। अगर आप ज्यादा प्लानिंग कर ले तो सर जब वो आपके प्लान से नहीं जाता तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बट लाइफ ने जो आपके लिए सोचा हुआ है आप उतना बड़ा सोच ही नहीं पाते सर, तो इसलिए लेट इट हैपन वाला काम है सर अभी तो मेरा।